right? Something like that. And the electronic configuration in orbitals is 1s1, and in cell that is 1. And you can also draw the, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है. And some compound of hydrogen are water and hydrogen peroxide. दो कंपाउंड इसके बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे. एक तो है वाटर, एक है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हमारे सिलेबस में है नहीं, सिर्फ हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे. तो हाइड्रोजन ये दो टर्म से मिलके बना है, एक है हाइड्रो और एक है आपका जीन. हाइड्रो का मीन्स वाटर होता है और GNE का मतलब है प्रोड्यूसर या जनरेटर. ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का 70% जो पार्ट है वो हाइड्रोजन का बना होता है. ठीक है, तो लेवोजियर ने सबसे पहले जो सर्च किया था वो हाइड्रोजन के बारे में बताया था. ठीक है, लेवोजियर ने. अब हम लोग कुछ देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में, अगर हम ऑर्डर एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें यूनिवर्स में, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स के फॉर्मेशन में होते हैं. जैसे कि यूनिवर्स, उसके बाद सन का है, उसके बाद अर्थ का है. ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है सन के अंदर, उसमें भी जो है क्या होंगे, दो हाइड्रोजन जो स्मॉल लाइटर एलिमेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस जो है मिल के बने होते हैं. ठीक है, और ये बनाते हैं हीलियम. ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है. हाइड्रोजन का पीरियडिक टेबल में जो प्लेस है, आपने देखा होगा, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है पीरियडिक टेबल में वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का पोजीशन पीरियडिक टेबल में ग्रुप 1 में रखा गया है. ठीक है, क्योंकि आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पता है कि टोटल 18 ग्रुप होते हैं, और इसको ब्लॉक में अगर आप बांटो तो S, P, D और F ब्लॉक आते हैं नीचे. ठीक है ना, जिसमें लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स आते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया कितना होता है, 1 होता है. अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन का रिजेम्बलेंस, हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टी एल्केली मेटल जैसे कि ग्रुप 1 में होता है. ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं. तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का एल्केली मेटल के साथ मैच करता है. सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 के एलिमेंट की अगर आप करेंगे तो इसके आखिर में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है. उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी आता है. एक तो सिमिलरिटी ये है. ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो NS1 होता है, मतलब N यहाँ पे नंबर ऑफ सेल है और S क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है. और आखिरी वाले ऑर्बिटल्स में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते. ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है. दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. आपको पता होगा कि जितने भी एल्केली मेटल होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाते हैं, केटाइंस बनाते हैं. जैसे Na+, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है. सिमिलरली हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके H+ बनाते हैं. ठीक है, तो एक तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर काफ़ी ज़्यादा मैच करता है एल्केली मेटल्स का. दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर. अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज ऑन अ पार्टिकुलर एलिमेंट, ओके, दैट इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग एटम. तो NaCl और HCl, अगर आप इस दोनों पे ध्यान दें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस, और अगर आप सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो X - 1 बराबर 0, X की वैल्यू हो जाएगी +1. सिमिलरली हाइड्रोजन का भी अगर आप निकालो ऑक्सीडेशन नंबर तो X बराबर 1, मतलब इसके भी चार्ज +1 आ जाते हैं. ठीक है, तो एक तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी बहुत सारे सिमिलरिटीज देखे गए. हाइड्रोजन का भी चार्ज +1 आता है और एल्केली मेटल का भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 आता है. इसके अलावा अगर हम नन मेटल के साथ रिएक्ट कराएं एल्केली मेटल के, तो ये जैसे एल्केली मेटल
का ऑक्सीजन के साथ अगर आप बर्न कराओ तो ये बनते हैं Na2O। पैटर्न पे गौर करना। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएं तो ये बनता है H2O। तो यानी ये सिमिलरिटीज ऑक्साइड के भी देखे गए, हालांकि इसमें कुछ डिफरेंस भी हैं जो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा लिबरेशन एट कैथोड, अगर हम क्या करें इसको, अगर इसको अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको पता होगा एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। तो NaCl जब जो है NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये जो है टूटता है सोडियम और क्लोरीन में, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन में। और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो देखा गया कि जो सोडियम है वो हमें कहाँ मिलता है, एनोड पे मिलता है। सिमिलरली HCl का भी अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करवाएं तो हाइड्रोजन कैथोड पे ही मिलता है, ठीक है। एक तो ये थे लिबरेशन एट कैथोड। दूसरा रिड्यूसिंग नेचर होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर क्या है, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हेलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ अगर हम मैच कराएं तो इससे भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। सबसे पहले हाइड्रोजन जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, और गेन करने के बाद हाइड्राइड बनाते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हेलोजन का अगर क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये Cl- बना लेता है, तो यानी ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, नेगेटिव चार्ज इसमें आता है, ठीक है। सिमिलरली ये तो कुछ कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिस तरीके से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2, उसी तरीके से हेलोजन के Cl। ये जो है हेलोजन कहाँ पे, हेलोजन है जैसे NaCl, तो हेलोजन जो ग्रुप है वो आपका कहाँ पे लिबरेट होगा, एनोड पे लिबरेट होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन भी जब एज ए वो हाइड्राइड एनाइन होगा, जैसे कि मेटल के साथ, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे NaH है तो सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा, CaH2 हो तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो ये Ca2+ और 2H+ माइनस में टूटेगा। और तय बात है ये नेगेटिव वाली चीज़ है वो कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव वाले यानी एनोड के पास जाके क्या होंगे, जमा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोवैलेंट कंपाउंड। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो जितने भी हाइड्रोजन हैं वो हेलोजन के साथ क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे आइसोटोप। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इनमें मास सबके डिफरेंट होते हैं, और इसके अलावा कुछ अगर प्रॉपर्टीज अगर आप और अदर प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, जैसे एटॉमिक नंबर तो सबके 1 होंगे, मास एक के 1 होते हैं, एक के 2, एक के 3 होते हैं, और सिंबल एग्जैक्ट एटॉमिक मास की बात करें तो प्रोटियम या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का 0.1.008123 होता है, इसका होता है 2.0142 और इसका होगा 3.017। मोलिकुलर फार्मूला इसका H2, इसका D2, इसका T2, और न्यूक्लियस इसके सबके 1 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो इसमें 0 होते हैं, ड्यूटेरियम में 1, ट्रिटियम में 2। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होंगे, बाकी रिलेटिव एबंडेंस इन नेचर 99.984 और इसमें 0.0 जबकि ट्रिटियम 10⁻⁻15% होगा। जो अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं, उनके न्यूक्लियस से क्या निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। इसके अलावा अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं नॉर्मल हाइड्रोजन की, तो ये -5.0
-259 डिग्री सेल्सियस है। ड्यूटेरियम का 254.3, इसका -252.4 है। बॉन्ड लेंथ यानी कि जो बॉन्ड होती है इसके बीच की लेंथ को देखें तो ये 74 है। इसका सबके बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, बाकी बॉन्ड एनर्जी जो है थोड़ा सा चेंज है। हाइड्रोजन नॉर्मल हाइड्रोजन का कम है थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा हीट ऑफ फ्यूजन या इभा वेपोराइजेशन की बात करें तो इसकी H2 की मिनिमम होती है और मैक्सिमम ट्रिटियम की होती है। इसके अलावा आगे आपका है आइसोटोपिक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। देखिए, आपको पता होगा कि जितने भी आइसोटोप होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, क्योंकि मास में डिफरेंट आता है। जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबके सेम होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन का हम लोग को ये देखना है कि इसको प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग जो हाइड्रोजन को तैयार करेंगे, पहला मेथड फ्रॉम एसिड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को तैयार कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो क्या, मान लो अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊँ तो FeSO4 + H2 बनाएगा, ये जो आपको चाहिए। कॉपर के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मरकरी, Hg, Ag, Au, Pt ये सब आते हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे ये मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। इसके अलावा जिंक, लैब में हम लोग जिंक से रिएक्ट कराते हैं, और ये जिंक जो होता है ये इम्प्योर होना चाहिए, ठीक है, प्योर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा। तो जेड इम्प्योर हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि प्योर जो Zn होता है वो रिएक्शन रेट को स्लो कर देता है। इसके अलावा एल्केली है, कुछ एल्केली मेटल जैसे Be, Zn, Al, Sn, Pb, Si, ये सब क्या करेंगे, आप रिएक्ट करवा सकते हैं NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं, जैसे ZnNaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो Na2ZnO2 बनाएगा। एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन बनाएगा। SN को NaOH के साथ रिएक्ट कराओ तो Na2SNO3 बनाएगा, सोडियम स्टेनेट। Pb को रिएक्ट कराओ तो सोडियम प्लम्बेट बनाएगा। सिलिकॉन को अगर रिएक्ट कराओ तो Na2SiO3 बनाएगा। और बेरिलियम को रिएक्ट कराओ, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर के साथ भी हम लोग अगर रिएक्ट कराएं मेटल को तो हमको ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसके अलावा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो जब भी हम रिएक्ट कराएंगे तो हाईली रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करें तो कोल्ड वाटर का 7 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। इसके अलावा अगर हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो टेम्परेचर 25 to 90 डिग्री होना चाहिए, और स्टीम के साथ रिएक्ट कराओ तो मोर देन 100 डिग्री होना चाहिए। और स्टीम के साथ कुछ वही सारे मेटल रिएक्ट करते हैं जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो हॉट वाटर के साथ, तो उसमें आपका Zn ये सब आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आयनिक हाइड्राइड के साथ मेटल हाइड्राइड जीते हैं, उसको भी अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो बेस और हाइड्रोजन गैस हमको मिलता है। इसके अलावा मेथड्स टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से ये टूटेगा 4H+ और OH- में, फिर ये 4H+
4 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और 4 OH ये वाटर प्लस O2 में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। बोरो